हेलो मिस्टर ट्रम्प, कैसे हैं आप? No, get those lights off! Off! मैं भारत की तरफ से बोलने जा रहा हूं। मेरे कुछ सवाल हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इनके कुछ जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल है कि आप दिन प्रतिदिन भारत के प्रधानमंत्री को ये जो हड़का रहे हैं कि अभी डबल टैक्स लगाऊंगा या ऐसे लगाऊंगा, ये उचित है? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. वर्ल्ड के ट्रेड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, आप उन सबसे अलग जा रहे हैं। I don't know anything about it. I'd have to check. और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, दुनिया भर के देशों को आप अलग तरीके से हड़का रहे हैं कि इतने टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, या रूस इस पैसे का प्रयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, या रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो हथियार दिए जा रहे हैं। I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. राष्ट्रपति चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि मैं जैसे राष्ट्रपति बनूंगा इस युद्ध को रुकवाऊंगा, लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक युद्ध रुकने के कुछ चांस दिख तो नहीं रहे हैं। अब मैं तो एक भारत के नागरिक होने के नाते आपसे पूछ सकता था कि क्या जरूरत थी आपको नाटो का विस्तार करने की? क्या जरूरत थी रूस के बॉर्डर के सीमा तक पहुंचने की? I don't know anything about it. I'd have to check. अब रूस जैसे देशों को भी अपने आत्म रक्षा का अधिकार तो है ही, उसे तो आप डराए दिए हुए हैं और आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पुतिन को विलन बनाए हैं। खैर, ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। एक और चीज कहना चाहता हूं कि भारत के प्रति जो एक आपने आक्रामक रुख अपनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो आपने एक हवा बनाई थी कि मैंने रुकवाया, वो झूठ सिद्ध हो गया, इसलिए आक्रामक हुए? अब कह रहे हैं कि भारत को इग्नोर करके पाकिस्तान में जाएंगे तेल खोजने। जाइए, हो सकता है तेल वेल मिले, कहीं बम वम भी मिल जाए। लंबे समय से आप पाकिस्तान को नचा रहे हैं। आज के अखबार में है कि 1957 से आप पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। सब चीजें उभर के सामने आई। कुछ और भी चीजें जो पूरे भारतवासियों के मन में प्रश्न के रूप में उमड़ रहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ। इजाजत है? No. थैंक यू। जब आप प्रेसिडेंट बन रहे थे या प्रेसिडेंट की चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे तो आपने कुछ खास मुद्दे पे बातचीत कही थी कि माइग्रेशन को लेके मेरी स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। आपने धरपकड़ अभियान भी चलाया। तो क्या एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें भी अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचने का अधिकार है कि नहीं? आप ये बताइए। I don't know anything about it. I'd have to check. जैसे हम रोहिंग्या समुदाय के लोग या अवैध बांग्लादेशी लोगों की धरपकड़ शुरू करते हैं, आप ह्यूमन राइट का झंडा उठवा देते हैं। भारत में बहुत सारे पत्रकार पेरोल पे हैं आपके यहाँ, या फिर डीप स्टेट तो यहाँ है ही। आप बताइए कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता या रिफ्यूजियों की धरपकड़ करने का अधिकार है या नहीं है? Oh my God. एक दूसरी बात, आपने कहा था कि भाई WHO तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण अब तुम खुद करो, हम फंड नहीं देंगे। तो विश्व की इतनी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं और आपने इसकी फंडिंग रोक दी है, और चीन जैसे नए देश इसमें एंट्री मार के पूरे WHO को कब्जा लिए हैं। तो आपको लगता है कि ये जायज़ है? Bing bing bong bong. तो विश्व की जितनी भी जानी मानी संस्थाएं हैं उस पर लोगों का भरोसा अगर डगमगा जा रहा है, आपके साथ आपका अर्जेंटीना भी इससे निकल गया है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? I don't know anything about it. I'd have to check. कैसे होगा एबोला या कोरोना या तरह तरह की जो नई बीमारियां आ रही हैं उसके ऊपर, चाहे जो भी हो, WHO ने ठीक काम किया, चाहे जैसे भी हैं, आप इससे हट गए, ये उचित है? अच्छा चलिए, एक बात और भी, आपने कहा कि जितने भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी बैठक सम्मेलन होते हैं हम उसमें पैसा नहीं देंगे, फंडिंग नहीं देंगे या बात भी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या मतलब है वर्ल्ड लेवल में कोप जैसी बैठकों के कराने का? ऐसे ही बढ़ने दे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को। एक तीसरी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईरान को लेकर के जो कुछ भी आपने नेतन्याहू जी के साथ मिल के किया, उसका रिजल्ट क्या आया? लग तो नहीं रहा है कि ईरान को आपने झुकने पर मजबूर किया। हम जैसे सब लोग समझ रहे थे कि 2 घंटे में आप ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपके कार्टून बनाए जा रहे हैं कि कोरिया के किम जोंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और ईरान के खुमैनी जूनियर जैसे जो लोग भी हैं, उन्होंने आपको बैंड बजा दिए, आपको दौड़ा दौड़ा के। Mama,
Mom, I'm gonna do it, Mom. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के आपके वक्तव्य से कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। ईरान को परमाणु बम बनाना चाहिए ना बनाना चाहिए वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप एक पूरी कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दे रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलेंगे क्या करेंगे। एलन मस्क कभी आपके इतने करीबी दोस्त थे, आपके चुनाव को जीतने में इतनी बड़ी भूमिका निभाएं और आज आपकी आंखों के तारे से आंखों के कांटे बन चुके हैं। I don't know anything about it. I'd have to check. अच्छा एक बात और बताइए, इसरो को देख के तो आपको थोड़ी जलन होती ही होगी कि आखिर हम जैसे सांप सपेरों के भूखे नंगे वाले देशों के वैज्ञानिक इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर रहे हैं। तो ये बताइए कि हमें भी आगे बढ़ने का अधिकार है, हम भी अपने अंतरिक्ष में स्टेशन बनाएं कि ना बनाएं, उसमें भी आप अड़ंगा डाले जा रहे हैं। अच्छा ये भी तो चुभा होगा, फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष आज आए हैं, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को ले रहे हैं। कभी हमारे यहाँ गोली और बंदूक भी नहीं बनती थी, आज हम 24 देशों को अपने वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है, या कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन सिर्फ आप ही क्या होंगे। अरे भाई हमारे यहाँ भी हिम्मत सिंह है स्पेशल ऑप्स वाला। तो आपको क्या लगता है कि भारत के रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। I don't know anything about it. I'd have to check. एक बात और, बांग्लादेश में जो आपने बवाल मचवाया, पैसे देकर के हसीना की सत्ता को पलटा और एक डुप्लीकेट यूनुस को बैठा दिया, सबसे वाहियात प्राइम मिनिस्टर के रूप में आज वो सामने आ रहा है। इतना पढ़ा लिखा नोबेल प्राइज जीतने के बाद भी जब किसी के विचार इतने संकीर्ण और कट्टरपंथी हो जाए तो उनका विरोध जायज बनता है। तो आप जो म्यांमार में कर रहे हैं, आप जो बांग्लादेश में कर रहे हैं, और उनका पूरा साइड इफेक्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट पर मणिपुर से लेके दिखाई दे रहा है, इतने सारे विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं, तो हम कुछ करें या ना करें, या चुपचाप तमाशा देखते रहें। चलिए यूएन जैसी संस्थाओं के बारे में बताइए। विश्व के शक्तिशाली देशों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को अच्छे तरीके से चलाए। हम जैसे टीचर क्लास में ये पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए एक दो तीन सवाल के और जवाब दीजिए। ये गाजा का क्या होगा। आप कह रहे हैं कि गाजा के लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाए, ये नेतन्याहू अंकल कह रहे हैं कि हम पूरा कब जाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ठीक है हमास है, ठीक है टेरर गतिविधियां भी होती हैं, लेकिन इस तरह बम मार के लोगों को भूखे मरने के ऊपर छोड़ देना भी तो अमानवीयता है। आपका दिल कांप नहीं रहा है उन बेबस और लाचार लोगों को देख के। तो गाजा को लेकर के आपकी अगली पॉलिसी क्या होगी। I don't know anything about it. I'd have to check. इराक के बारे में कुछ बताएंगे। 2003 में आपने वहाँ बम मार के सद्दाम को खसका दिया आपके राष्ट्रपतियों ने। आज वहाँ 5-5 किलोमीटर पर गृह युद्ध का दौर जारी है। तो इराक को लेके कोई एजेंडा है आपका। I don't know anything about it. I'd have to check. सीरिया के बारे में कुछ बताइए। वहाँ ISIS को आपने खड़ा किया, फंडिंग उसी की, दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने उसको मान्यता दिलाई। बसत सरकार को डैमेज करने की हर कोशिश की। भले आज बसत सरकार भाग चुके हैं, लेकिन आपने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जिसको आपने खुद टेररिस्ट बोला था। तो सीरिया की भी समस्या उसी तरह उलझा करके आपने रखी है। इराक भी उसी तरह उलझा है। लीबिया को आपने बर्बादी कर दिया 2010 में गद्दाफी को हटा करके। पूरे मिडिल ईस्ट को आप तहस नहस किए हुए हैं। तो ये सही है या गलत। और दुनिया भर के लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए आप भाषणबाजी करते रहते हैं। हमें भी बोल रहे हैं कि भारत को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अभी आपने अमेरिकन एड के नाम पर खुल के दुनिया को बता दिया कि इतने पैसा खर्च करते हैं दुनिया भर में बवाल पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए। अब तो हमें भी शक होता है कि बात नागरिकता कानून की हो या किसान आंदोलन की हो, भारत में जितने भी आंदोलन होते हैं कहीं आप ही तो फंडिंग नहीं करते उसकी। मुझे ये बात बताइए कि राष्ट्रपति बनने को लेकर के जो भी आपने वादे किए थे, किसी पे भी तो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भविष्य में आपको नोबेल प्राइज किस बेस पर दिया जाए। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक की तरफ से मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठे हैं, और आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के संचालन का दायित्व भी आपके देश के राष्ट्रपति के कंधों के ऊपर है। लेकिन पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स आपने नए सिरे से उलझा दी है। भारत में तो कार्टून बन रहे हैं कि आप बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
मीम्स बन रहे हैं आपको लेकर के और किम जोंग को लेकर के। Good picture, everybody, so we look nice and handsome, thin, तो कृपया ऐसा न करें, एक आम भारतवासी की तरफ से तो अपील रहेगी। हालांकि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे नहीं रहे हैं, सुना है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, या आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रायोजित रहता है। अभी भी समय है, कम से कम अपनी पॉलिसियों को सुधारिए और स्थिरता और शांति कायम करिए। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। नमस्कार। I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah.